दोस्तों नमस्कार। आज हम प्रधानमंत्री के राहत पैकेज पे बात करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे और उससे प्राप्त जो विपक्षी पार्टी हमारी ग्रैंड ओल्ड पार्टी, उसको आप कंफ्यूज्ड पार्टी भी बोल सकते हैं क्योंकि कंफ्यूजन उसके रग-रग में भरा हुआ है, की विस्तार से चर्चा करेंगे और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सही है, कौन गलत। क्या 20 लाख करोड़ कम होते हैं? भारत जैसे इकोनॉमी के लिए क्या 20 लाख करोड़ कम होते हैं? हम इकोनॉमिस्ट की राय रखेंगे आपके समक्ष और जो करंट रिएक्शन है, जो करंट ग्लोबल रिएक्शन है, उसको भी हम कंसीडर करेंगे, जिससे कि पता चलेगा कि आखिरकार कौन गलत है, सरकार या कांग्रेस की ग्रैंड ओल्ड ब्रिगेड। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ है। 20 लाख करोड़ के पैकेज में इकोनॉमी के हर एक वो चीजें हैं जिसको कि इंक्लूड किया गया है। डिटेल अभी नहीं आया है, लेकिन जो संकेत हैं प्राइम मिनिस्टर के, उसके अकॉर्डिंग इसका एक हर एक हिस्सा कृषि, एमएसएमईज और वैसे अन्य और भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिनसे कि हम अपने इकोनॉमी को रिवाइव करें, अपने इकोनॉमी को एक लोकल इकोनॉमी बना के फिर उसमें ग्लोबलिटी लेके आए, जिससे कि ये लगे कि हम जहां पे हैं वहां पे हमें काम मिले, हम वहां पे काम कर सकें, हमें वहां पे कच्चा माल मिले और हमें वहां पे बाजार मिले। तो ये मोटिव एक बहुत ही विजनरी मोटिव है, विजनरी रोड मैप है। अगर इसका एग्जीक्यूशन जैसा कि आज दिख रहा है, अगर होता है तो बहुत ही अच्छा होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और अल्टीमेटली भारत के लिए। लेकिन 20 लाख करोड़ के पैकेज के अनाउंसमेंट के बाद हमारी जो सबसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जो आजकल गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी है, उसके कुछ धुरंधरों का ऐसा रिएक्शन आया जैसे कि 20 लाख करोड़ इज इक्वल टू 20 रुपीज। ये पता नहीं कहां से अर्थशास्त्र लेके आते हैं कि इनको 20 लाख करोड़ इंडियन इकोनॉमी में कम लगता है। इनको चीजें इनको ज्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लगभग 55 टू 60 इयर्स इनकी पार्टी ने शासन किया है। इनकी पार्टी के रहते हुए देश ने बहुत इकोनॉमिक स्लोडाउन देखे हैं, देश ने बहुत तरह की विपत्ता देखी है, देश ने बहुत जंगें लड़ी हैं, हर एक प्रकरण से देश गुजरा है। लेकिन फिर भी ये असंवेदनशील पार्टी, पता नहीं ये संवेदनशीलता कब सीखेगी, मुझे समझ नहीं आता। कोरोना के इस दौर में भी राजनीति से बाज नहीं आ रही है। 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका में होते तो आपको कहीं ना कहीं 20 लाख करोड़ रुपए का अच्छे से अच्छा हर एक क्षेत्र में कैसे हम इसको सेटल डाउन करें, जिससे कि पूरी इंडियन इकोनॉमी रिवाइव हो और एक नए आयाम, नई ऊंचाई तक जाए, ये करना चाहिए था। लेकिन आपने जैसे पैकेज आया, पैकेज का डिटेल भी अब तक नहीं आया, लेकिन उसके तुरंत बाद आपके माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कि एक विधायक के चुनाव हार चुके हैं, जी हाँ बता दूं आपको, जो एक विधायक का चुनाव हरियाणा से नहीं जीत पाए, उन्होंने सलाह दे डाली कि आप इकोनॉमिक हेडलाइन लेके आए हैं, आप इकोनॉमिक हेल्पलाइन नंबर कब लेके आएंगे। ऐसे ही इनके कुछ महान हैं, मनीष तिवारी, जो अपने तीखे बोलों के लिए प्रसिद्ध हैं, वो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। और ये ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनको इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता है, देश में एडमिनिस्ट्रेशन का ए भी नहीं पता है। इनको पता क्या है सिर्फ, तो गांधी परिवार की कैसे चमचागिरी करनी है, गांधी परिवार को कैसे खुश करना है कि वाह, हमने इनके विरोध में इतने बड़े और कड़े शब्द लिखे। तो दोस्तों, 20 लाख करोड़ पे आते हैं हम वापस।
कांग्रेस का विधवा विलाप तो चलता रहेगा और हर वक्त चलता रहेगा। 20 लाख करोड़ की जो पैकेज है, जो अमाउंट है जो अनाउंस हुई है, वो इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जीडीपी का 10% है। जी हाँ दोस्तों, 10% ऑफ जीडीपी। इससे पहले जो कुछ देशों ने अनाउंस किया है उसमें अमेरिका है, जापान है, स्वीडन है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, इंग्लैंड है और चाइना है। अब इन देशों ने सिर्फ दिए हैं, अच्छी बात है कि ये अच्छे इकोनॉमी वाले हैं, इनकी जीडीपी हमसे कहीं ज्यादा है, बट स्टिल देखिए क्या हुआ है, बात क्या है, इन्होंने अपनी जीडीपी का कितना परसेंट दिया है, क्योंकि जीडीपी के अकॉर्डिंग ही पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा एक्सपेंडिचर गाइड होता है, क्योंकि जितनी मेरी कमाई होगी उतनी ही मैं खर्च करूंगा, उसी की रेशियो में बचाऊंगा, उसी की रेशियो में जैसा मर्जी मैं करूंगा, तो लाइफस्टाइल मेरी सेट होगी उसमें। तो इस क्राइसिस में, इस इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मैं समवट वैसा या फिर वैसा थोड़ा उससे थोड़ा सा कम चाहूंगा कि खर्च हो, क्योंकि आमदनी कम हो रही है या फिर नहीं है। तो अमेरिका ने क्या दिया, अमेरिका ने कुल 13% अपनी जीडीपी का पैकेज दिया है, जापान 21%, स्वीडन 12%, जर्मनी 10.7% और 5वां नंबर है इंडिया का, जो अपनी जीडीपी का 10% दिया है। दोस्तों, हम विकसित देश नहीं है, और हम विकसित देश नहीं है इसके पीछे भी कहीं ना कहीं इस गांधी परिवार की जिम्मेवारी फिक्स होती है। हम अमेरिका, जापान, जर्मनी और स्वीडन से अपने इकोनॉमी को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने 60 साल राज करके देश को चौपट कर दिया है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो या फिर डिफेंस फ्रंट पे हो या फिर अपने अंदर घुल रहे रिलीजियस जहर और कास्टिजियस जहर की बात हो, इन्होंने घोल के बर्बाद किया हुआ है। दोस्तों, इसके बाद हम 5वें ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी जीडीपी का मैक्सिमम हिस्सा दिया है। उसके बाद फ्रांस 9.3%, स्पेन अगेन 9.2%, इटली 5.7%, इंग्लैंड 5.1% अप्रॉक्स एंड चाइना 3%। अब चाइना से हमारी इकोनॉमी की कोई तुलना नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन चाइना ने 3% किया है। इंग्लैंड से हमारी इकोनॉमी की कोई तुलना नहीं है, बट फिर भी हमने 5.1%, उनके 5.1% के जवाब में हमने 10% दिया हुआ है। स्पेन, फ्रांस, इनकी इकोनॉमी वाकई अच्छी है और इसको स्वीकार करने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सच स्वीकार करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जब आपने देश को, जब इन कांग्रेसियों ने देश को इस कदर लाके खड़ा किया है कि चीजें आप नंबर 1 क्यों नहीं बना दिए 60 साल में, हम 50% जीडीपी का देते, अगर उसको हम उस मोमेंटम को कैरी करते हुए आते तो हम 50% जीडीपी का देते। हम अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी अगर सबसे आगे होते तो हम देते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जितना घर में पैसा रहेगा, एक्सपेंडिचर मस्ट बी डन एज पर दैट पर्टिकुलर मनी। आप 10 रुपया घर में रख के और 50 रुपए की कीमत के सामान को खरीदने नहीं जा सकते हैं आप, क्योंकि हर जगह ईएमआई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे बाकी देशों के कंपैरिजन में हम 5th लार्जेस्ट जीडीपी का परसेंटेज हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, एक राहत पैकेज, एक बूस्टअप पैकेज के रूप में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। फिर भी अभी डिटेल नहीं आया, तब भी माननीय इन कांग्रेस नेताओं का बयान आ जाता है। तो ये तो रही बात कि 20 लाख करोड़ क्या था, विश्व में हमारी स्थिति क्या है, और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी क्या है गैर जिम्मेदाराना बयान, वो था। अब देखिए, कांग्रेस के ही कुछ ऐसे नेता हैं, जैसे हमारे अशोक गहलोत जी, जो चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के। उसके बाद इनके एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी, जिनके बीजेपी में आने की खबर से ही हड़कंप मचा था, आपने ये सब कुछ देखा हुआ है। इन दोनों ने 20 लाख करोड़ के पैकेज को इनफ कहा है।
इन्होंने कहा है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज अगर इसका सदुपयोग हो और इसमें अगर जो पहले का पैकेज अनाउंस हो वो इन्वॉल्व नहीं किया गया जाए और अगर 20 लाख फ्रेश रिवाइवल पैकेज हो तो इट्स मोर देन इनफ। तो अब मुझे ये समझ नहीं आता कि कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की इकोनॉमी और कांग्रेस के इकोनॉमी का ज्ञान, ये अलग अलग प्रवक्ताओं को अलग अलग तरीके से संबोधित किया जाता है या निकाला जाता है। इसलिए मैंने यूज किया है कंफ्यूज्ड कांग्रेस पार्टी। सबसे पहले एक आपको प्लेटफॉर्म पे आके एक आपकी विचारधारा, एक आपका विचारधारा के अकॉर्डिंग एक मानक सेट करना होगा और तब जाके आप कहीं ना कहीं सरकार के अनाउंसमेंट का चाहे विरोध करें या सपोर्ट करें, आप सही और गलत का आकलन करें और तब आप सपोर्ट या विरोध में आए, क्योंकि विरोध करना आपका फर्ज है लेकिन दुश्मनी आपका फर्ज नहीं होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है। जिन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया वो कहीं ना कहीं दिखता है कि वो अलग हैं। उन्होंने ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं समझा, क्योंकि उन्हें लगा, वो जानते हैं कि चीजें अच्छी हैं। 20 लाख करोड़ इज नॉट लेस, इज नॉट वेरी लेस, इट्स मोर देन इनफ if you can go through that and if you can execute as per the need of the hour, need of the strength of the different sectors of economy, then definitely you can go ahead with a brighter future. So for today, this was the complete analysis. Thank you so much. Namaskar.